नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलवर से बड़ी खबर है, जहां सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। जी हां, भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की। ज्ञानवापी को लेकर टिप्पणी करने पर भाजपा नेत्री को धमकी मिली है। कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी दी गई। चारुल अग्रवाल को बता दें कि लेटर के जरिए ये धमकी दी गई है। लेटर में लिखा है कि चारुल का 25 सितंबर आखिरी दिन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी से, राजेंद्र से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? खुलेआम धमकी दी जा रही है भाजपा नेत्री को। जी, ये अलवर शहर का पूरा मामला है, जहां पर प्रदेश के भाजपा के जो सह संयोजक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की प्रदेश सह संयोजक हैं चारुल अग्रवाल, उनको आज धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो चारुल अग्रवाल के द्वारा कमेंट किया है उसको लेकर के धमकी भरा पत्र मिला है। और उसमें ये कहा गया है कि उदयपुर में कन्हैया लाल का जो हाल हुआ है उसी तरीके का हाल किया जाएगा और सिर कलम करने और सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। और उस पत्र में लिखा गया है कि आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन हमारे धर्म पर अगर आपने टिप्पणी की है तो उसका अंजाम आपको भुगतना होगा। तो इस मामले की सूचना मिलने के बाद उसके बाद पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और अपना घर शालीमार जहां पर वो रहती हैं वहां बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। वहीं जो चारुल अग्रवाल है उनके पति। चलिए राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ बीजेपी नेत्री चारुल अग्रवाल सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। चारुल जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद मैम। चारुल जी, जानना चाहूंगी कि ये लेटर आपको कब मिला है जिसमें आपको धमकी दी गई है? ये लेटर आज मुझे सुबह 7:45 के आसपास मिला है। मेरे घर के बाहर एक विंडो है, उस विंडो पर ये लेटर लिखा हुआ था। एक एनवलॉप रखा हुआ था, उस एनवलॉप में मेरा नाम, मेरा नंबर और मेरा पता, तीनों चीजें लिखी हुई थी। और जब मैंने एनवलॉप खोला तो उसमें एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें मुझे धमकी दी गई थी जी। और उस धमकी में एक गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा ये लिखा हुआ है। और ये भी कहा गया है कि अगर तुम हमारे मजहब के खिलाफ कोई पोस्ट करोगी तो तुम्हारे 56 टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी की आखिरी तारीख 25 सितंबर रहेगी। जी चारुल जी, आपको जो ये लेटर मिला है, आपको इस लेटर को लेकर किसी पर शक है क्या? नहीं, शक तो किसी पर नहीं है। पार्टी का कोई इशू नहीं है इसमें, ना ही कोई बीजेपी का नाम मेंशन किया हुआ है और ना ही इसमें कोई कांग्रेस का नाम मेंशन किया हुआ है। इसमें हाँ, मोदी जी को जरूर बोला गया है। मोदी जी के बारे में गंदी लैंग्वेज का यूज किया गया है। उन्होंने कहा है कि तेरा वो 56 इंच का बाप भी खिलाफत करेगा तो उसका भी हश्र यही होगा, उसका भी सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह की लैंग्वेज इस पत्र में यूज की गई है। और ये कहा गया है कि जो उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल का हाल हुआ था वही अंजाम तेरा भी होगा। जी चारुल जी, क्या इस बारे में पुलिस को जानकारी दे दी गई? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? आज सुबह जैसे ही हमें ये पत्र प्राप्त हुआ, हमने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी और पुलिस 1 घंटे बाद यहाँ पर आई। SHO साहब आए थे सुबह मॉर्निंग में और वो सारे लेटर वगैरह सब लेके गए हैं। इनिशियल उन्होंने रिपोर्ट लिख ली है हमारी। अभी FIR नहीं लिखी गई है, लेकिन उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट लिख दी है, FIR उन्होंने नहीं लिखी है। जी चारुल जी, क्या कुछ लिखा है इस पूरे लेटर में? आपको जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, मेरा नाम चारुल अग्रवाल है और इसमें यही लिखा हुआ है कि चारुल अग्रवाल IIT रैली वाली, क्योंकि मैंने IIT रैली से MTech किया हुआ है तो उन्होंने शायद मेरी पोस्ट पे देखा होगा या रिसर्च की होगी, मेरे बारे में काफी फॉलो किया है। तो उसमें लिखा है चारुल अग्रवाल IIT रैली वाली, तू पढ़ी लिखी कितनी भी हो लेकिन ये मत भूलना कि हमारे मजहब को लेकर कोई पोस्ट डालेगी तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो उदयपुर वाले लड़के का हुआ है। ज्ञानवापी हमारा है और ईसा अल्लाह हमारा ही रहेगा। तेरा वो 56 इंच का बाप भी खिलाफत करेगा तो उसके खिलाफ उसका भी सर कलम कर दिया जाएगा। ध्यान रख, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और ये भी लिखा गया है कि ये पोस्ट डालना बंद कर दे या फिर मरने को तैयार हो जा। और अपने 13 सितंबर के पोस्ट को फेसबुक पर देख, तेरे भी 56 टुकड़े होंगे, याद रख तेरी आखिरी तारीख 25 सितंबर हो।
जी चारुल जी, इस तरह की आपको धमकी मिली है, आपने पुलिस में भी शिकायत की, आपको आपने किसी तरह की मदद के लिए बोला है क्योंकि जाहिर सी बात है ये लेटर मिलने के बाद डर तो होगा ही, इसके बाद पुलिस का सिक्योरिटी किसी तरह की डर तो देखो रहता ही, असुरक्षित इंसान महसूस करता है, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बेटे हैं, स्कूल जाते हैं, डांस जाते हैं, बाहर निकलते ही हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते, तो थोड़ा असुरक्षित इंसान महसूस करता ही है। और मैंने एसपी जो यहाँ की हैं महोदय, उनको भी मैंने कॉल करके बोला था कि मुझे थोड़ा सुरक्षित मैं महसूस कर रही हूँ और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनका जवाब यही था कि हम किस किस को सिक्योरिटी देते रहें, हम सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उन्होंने ऐसा आंसर दिया। तो फिर मैंने कहा कि सबको तो ऐसे धमकी भरे पत्र नहीं मिलते, बिल्कुल, जो आप सबको सिक्योरिटी देने की बात कर रही हैं, तो धमकी भरा पत्र मुझे मिला है तो आपका दायित्व है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम पेड बेसिस पर देते हैं सिक्योरिटी, अगर आपको पेड बेसिस पर लेनी है तो आप फोन कर सकती हैं। जी चारुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ 18 राजस्थान पर जुड़ने के लिए। भयभीत तो नहीं हूँ, थोड़ा असुरक्षित जरूर महसूस कर रही हूँ। सुबह 7:45 बजे की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लिफ्ट पर खड़े थे। तभी लिफ्ट के पास एक विंडो है, उस पर मेरे पति की नज़र पड़ी, उसमें एक एनवलॉप रखा हुआ था। जैसे ही हमने उस एनवलॉप को देखा, उस पर मेरा नाम, मेरा पता और मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। हमें लगा कि ये अजीब सा, तो हमने उसको जैसे ही ओपन किया, उसमें एक पत्र निकला और उस पत्र की फोटोकॉपी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये पत्र था। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो पुलिस वाले ले गए हैं और ये फोटो कॉपी है। इसमें लिखा हुआ था कि ज्ञान वापी हमारा है, ईसा अल्लाह और हमारा ही रहेगा। और जिस तरह से जो उदयपुर में हाल हुआ था कन्हैया लाल जी का, ठीक वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। तेरे 56 टुकड़े होंगे और मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। अगर मोदी जी भी इस तरह का केस करते हैं तो उनका भी सर कलम कर दिया जाएगा। और इस तरह का एक लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रख गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि तेरी आखिरी तारीख 25 सितंबर है। 6 सितंबर को जो कोर्ट का फैसला आया था ज्ञान वापी को लेकर, उसकी खुशी में ही इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ठीक है, ज्ञान वापी को लेकर जो पोस्ट डाला था उसमें लिखा था कि अभी ये झांकी है और मथुरा अभी बाकी है, इस तरह की कोई पोस्ट डाली थी। जनरल पोस्ट थी, बाकी लोगों ने और भी डाला, पूरे काफी क्षेत्र के काफी लोगों ने डाला। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गंभीर विषय इन्होंने डाला है और कोई गलत कंटेंट डाला जिससे कोई भी धार्मिक भावना भड़की हो, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो कुछ लोग हैं इस तरह के जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जो उदयपुर वाली घटना है या और भी देश में हो रही हैं ऐसी घटनाएं, तो इस तरह की मंशा से कोई गलत काम करना चाह रहा है, इस तरह से उन्होंने लिखा है, तो ये एक गलत मैसेज तो है। बट ये ठीक है, हमें डरने वाले लोग नहीं है, ऐसी धमकियां तो बहुत सारी मिलती रहती है लोगों को। लेकिन अब पुलिस से एक उम्मीद है कि कुछ इस चीज पे कठोर कार्रवाई करे।